Hello students, I am Aarti and I welcome you all to my channel Aarti Education World. Dear students, in this video we will discuss your 10th class English worksheet number 52 dated 10 November 2020. Dear students, आज जो वर्कशीट हम करने वाले हैं आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 52 जो है ये है आपकी नरेशन। ये आपको सिखाएगी नरेशन आप जानते ही हैं क्या होता है। जैसे आप इस चीज़ को इस तरीके से समझिए, जैसे आप हैं, है ना, आप सपोज़ आप हैं क्लास मॉनिटर और आपकी इंग्लिश की मैम ने बोला है कि मैं आज बच्चों का टेस्ट लूँगी, आप क्लास में जाके बोल दें, है ना। तो आप क्लास में गए, है ना, मैम ने बोला मैं आज टेस्ट लूँगी, बता दो क्लास में। तो आप क्लास में गए, आपने क्लास में बोला कि मैम ने बोला है वे आज टेस्ट लेंगी, या बच्चों को बोलेंगे कि आज जो इंग्लिश की मैम ने बोला है वह टेस्ट लेंगी। ये तो नहीं बोला मैं टेस्ट लूँगी, आपने बोला वह टेस्ट लेंगी, मतलब मैडम के शब्दों को आपने चेंज करके अपने वर्ड्स में बताया, तो वही होती है हमारी नरेशन। मतलब जब आपकी मैम आपको डायरेक्ट बोल रही थी, जब उन्होंने डायरेक्ट बोला उनके कुछ और शब्द थे कि मैं आज टेस्ट लूँगी, लेकिन जब आपने इनडायरेक्टली उनको बताया जाके तो आपने बोला वह आज टेस्ट लेंगी। ऐसे इंग्लिश में चेंज होता है ना। तो ये होती है नरेशन। चलो पढ़ते हैं क्या है क्या नहीं, पहले ये समझते हैं। देखिए, राहुल रीड्स अ कॉमिक स्ट्रिप अबाउट अकबर एंड बीरबल। राहुल ने एक कॉमिक स्ट्रिप पढ़ी, किसके बारे में? अकबर और बीरबल के बारे में पढ़ी। अकबर और बीरबल के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं कॉमिक बुक्स में, तो राहुल ने भी पढ़ी। ही नरेट्स द स्टोरी टू आशिमा, और उसने ये कहानी आशिमा को सुनाई। आशिमा उसकी बहन हो सकती है, उसकी फ्रेंड हो सकती है, जो भी है उसने उसको सुनाई। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक टू कंप्लीट राहुल नरेशन। अब आपको क्या करना है, जो राहुल नरेट कर रहा है उस स्टोरी को, क्योंकि उसने तो पढ़ ली, मान लो आपने एक पिक्चर देख ली और फिर आप उसकी स्टोरी अपने दोस्तों को सुना रहे हैं, तो ऐसे ही जो राहुल है वो आशिमा को जब स्टोरी सुना रहा है तो आपको उसकी हेल्प करनी है नरेशन करने में। देखिए, ये तो है बच्चों कॉमिक स्टोरी, ये जो आप देख पा रहे हैं ये तो कॉमिक स्टोरी है, और ये जो नीचे है ये वो नरेट कर रहा है आशिमा को। चलिए पहले स्टोरी देखते हैं, स्टोरी क्या कह रही है। देखिए, अकबर और बीरबल की वैसे तो बहुत स्टोरी पढ़ी होगी आपने, तो ये भी पढ़ लो। आई हैव लॉस्ट माई रिंग, इट वॉज वेरी डियर टू मी एज माई फादर had given it to me as a gift, please help me find it। अब ये कौन है? ये है महाराज अकबर, है ना। ये बैठे हैं, इन्होंने बताया कि मेरी रिंग खो गई है और वो मुझे बड़ी डियर थी, बड़ी प्यारी थी, क्योंकि मेरे फादर ने मुझे क्या कह रहा था, एज अ गिफ्ट दी थी, एक उपहार के रूप में दी थी। प्लीज़ हेल्प मी फाइंड इट, और कृपया आप मेरी मदद करिए, उसको ढूंढिए। किसको बोला इन्होंने? इनको बोला इन्होंने अपने जो ये इनके मंत्री थे, 9 रत्नों में से एक थे बीरबल, है ना, जो अपनी चतुराई के लिए जाने जाते थे। तो राजा ने उनको बोला कि भाई मेरी मदद करो, मेरी अंगूठी खो गई है, मेरे पापा ने गिफ्ट में दी थी, वो दो। तो अब इन्होंने बोला बीरबल ने, यू नीड नॉट टू वरी, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँपना आप चिंता ना करें। आई विल फाइंड योर रिंग राइट अवे, मैं अभी ढूंढ देता हूँ आपकी रिंग, है ना। तो फिर वो बोलते हैं योर मजेस्टी, फिर से बीरबल बोल रहे हैं ये, योर मजेस्टी द रिंग इज़ हियर इन दिस कोर्ट इटसेल्फ। मेरे महाराज, आपको पता है कि जो रिंग है इस दरबार में ही है। इट इज़ द विद वन ऑफ आर कोर्टयार, और ये हमारे एक दरबारी के पास में ही है। कोर्टयार होता है दरबारी। अब देखो, ये राजा बैठे हैं सिंहासन पे, ये उनके मंत्री खड़े हैं उनके आसपास, और ये बैठे हैं दरबार में। आपने फिल्मों में, टीवी में, सीरियल्स में देखा होगा कि किस तरीके से सिंहासन होता है, क्योंकि आजकल तो राजा महाराजाओं के रामायण महाभारत के बहुत सीरियल आते हैं, तो आपको पता ही होगा कैसा होता है दरबार, ठीक है। तो ये देखो, तो वो कहता है हमारे दरबारियों में से ये The courtier who has a straw in his beard has your ring, और जिस दरबारी की दाढ़ी में तिनका है उसके पास ही तुम्हारी रिंग है। तो पता है ये कहावत कब से शुरू हुई? तब से हुई है। उसने बोला जिस दरबारी की दाढ़ी में तिनका है उसके पास रिंग है। अब देखिए, क्योंकि उसे पता था अगर वो ऐसा बोलेगा तो सब जो भी चेक करेगा अपनी दाढ़ी को, जिसके मन में चोर होगा पकड़ा जाएगा।
तो ये थी कॉमिक स्टोरी, ठीक है। तो अब हमें आशिमा को सुनानी है, उसकी हेल्प करनी है राहुल की। तो राहुल सुनाता है अपने शब्दों में, देखो। अकबर वॉज सिटिंग ऑन हिज थ्रोन इन द कोर्ट। अकबर बैठा हुआ था अपने सिंहासन पर, अपने कोर्ट में, अपने दरबार में, है ना। थ्रोन हो गया उसका सिंहासन और कोर्ट हो गया दरबार, है ना। ही कॉल्ड बीरबल, उसने बीरबल को बुलाया। एंड डैश लॉस्ट हिज रिंग, और क्या बताया, ही सेड, ही टोल्ड, ही आस्क या ही सेज। तो बच्चों इसमें पता क्या आएगा, इसमें सेड तो आएगा नहीं, उसने कहा, है ना। ना आस्क आएगा, ना उसने पूछा, ना उसने सेज आएगा, उसमें आएगा बी ऑप्शन। ही टोल्ड हिम दैट ही हैड लॉस्ट हिज रिंग, उसने उसको बताया कि वो अपनी जो रिंग है वो खो चुका था। क्योंकि जो बच्चों हैज़ के होते हैं ना सेंटेंस, जिसमें भी हैज़ आता है वो किस में बदलते हैं, हैड में बदलते हैं, ठीक है। आई हैव, तो हैज़ या हैव को किस में बदलते हैं, हम हैड में बदल देते हैं, है ना। जो हमारा होता है इंडेफिनिट उसको भी हम परफेक्ट में बदलते हैं, और जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होता है उसको भी पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, टोल्ड हिम दैट ही हैड, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पहले का आंसर। अब देखते हैं, ही सेड दैट इट वॉज वेरी डियर टू हिम, और उसने बताया कि ये मुझे बड़ी प्यारी थी। एज हिज फादर हैड गिवन इट टू हिम एज अ गिफ्ट, क्योंकि उसके पापा ने उसे एक गिफ्ट के रूप में दी थी। ही रिक्वेस्टेड बीरबल टू हेल्प हिम फाइंड इट, और उन्होंने किसकी, बीरबल की रिक्वेस्ट करी कि इसको उसकी मदद करे, उसको ढूंढने में। किसकी मदद करे, उसकी राजा की मदद करे रिंग को ढूंढने में। बीरबल टोल्ड हिम नॉट टू वरी, और बीरबल ने बोला चिंता ना करें। ही डैश वुड फाइंड हिज रिंग राइट वे, वो उसकी रिंग को अभी ढूंढ लेगा। क्या करा उसने, ही एश्योर्ड दैट, उसने उसको निश्चित तौर पे बताया, एश्योर करा कि वो उसकी रिंग को अभी ढूंढ लेगा, राइट अवे, अभी के अभी। बीरबल क्विप्ड बाय सेइंग, और बीरबल ने आगे अपनी बात को सजाया, बताया, कहते हुए दैट अ स्ट्रॉ इन हिज बियर्ड एंड हिज रिंग। तो उसने क्या बताया कि जिसके भी पास रिंग है उसके पास क्या है, उसकी दाढ़ी में तिनका है। तो बच्चों इसका आंसर पता है क्या होगा, इसका आंसर आप बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा द कोर्टयार्ड हु हैड, है ना, या हु। तो इसमें आ जाएगा द कोर्टयार्ड हु हैड, उस कोर्टियर जो भी वो दरबारी है जिसकी दाढ़ी में क्या है, जिसकी दाढ़ी में तिनका है। तो बच्चों आप ये देखिए, आपको यहाँ से आइडिया लगेगा कि क्यों चेंज कर रहे हैं हम हैड में। उसने बोला था द कोर्टयार्ड हु हैज अ स्ट्रो, तो जब हैज़ या हैव होता है, मैंने आपको बताया, तो हैड कर देते हैं। तो इस तरीके से इसमें हैड आएगा, ठीक है। आपको मैंने तीनों बताया है। यहाँ पे टोल्ड हिम इसलिए आएगा क्योंकि वो उससे कह नहीं रहा था, ना उससे पूछ रहा था, उसको बता रहा था कि उसकी जो रिंग है वो खो गई है, और हैज़ का हैड होगा, तो ये तो इसलिए आया है इसमें बी ऑप्शन, तो इसलिए करेक्ट है। ओके, और इसमें इसलिए क्योंकि उसने उसको एश्योर करा था, ऑर्डर थोड़ी ना दे रहा था बीरबल, ना उससे क्वेश्चन कर रहा था और रिप्लाई तो कर रहा था, लेकिन उसको एश्योरिटी देते हुए, तो इसमें ये वाला हो जाएगा। इसमें ये इसलिए हुआ है, हु इज़ हैविंग भी हो सकता था, लेकिन इसलिए नहीं कर सकते हम बच्चों क्योंकि उसने दिया है हु हैज़, तो हु हैज़ का हम क्या करेंगे, हु हैड होगा, ठीक है। तो ये आपके एकदम करेक्ट आंसर होंगे इस वर्कशीट के। ओके स्टूडेंट्स, अगर अब मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिली है तो बच्चों आपको 4 काम जरूर करने हैं। लाइक करना है वीडियो को, कमेंट करना है प्यारा सा जैसे आप अच्छे से स्टूडेंट हैं, और बच्चों अब वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपके सारे दोस्तों को भी वीडियो की हेल्प मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें विद नोटिफिकेशन बेल, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू।